वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीज़ों को समझा है, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन किन किन चीज़ों पे आधारित है, कैसे होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया है और सारे चीज़ों को करके भी दिखाया है। तो उम्मीद है कि आप उस हमारे वीडियो को पूरे देखे होंगे, और जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठे तो कापी कलम लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो भी हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन जो है वो हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है। तो इसलिए आप नोट्स भी बना सकते हैं सारी चीज़ों को वहाँ से समझ के। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम पूरी डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं, आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी, तो इसलिए आप लोग इस काम को ज़रूर करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को पे डिस्कशन किया था, जैसे दर्पण के ध्रुव, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और मुख्य फोकस, और उसके साथ साथ मुख्य अक्ष। तो इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, हेडिंग क्या है हम लोगों का? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप चाहें तो नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, यानी लॉ ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर। अब देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम है ना, वो 3 नियम हैं। उन तीनों नियमों को हम एक एक करके यहाँ पर समझाएंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम दर्पण बनाते हैं, फिर नियम को समझते हैं। चलिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में सबसे पहले आप देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण है, जिसमें हमने क्या किया, ऊपर पॉलिश लगाया, तो ये अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण बनाने के बाद आप इसमें जानते हैं ध्रुव और मुख्य अक्ष, ये सारी चीज़ें हमने बता चुका है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर देखिए, ताकि हर चीज़ क्लियर आपको हो सके। ये केंद्र है और ये यहाँ पर फोकस है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। हम यहाँ से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या करेंगे, किरण ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होंगी, फोकस से निकल जाएंगी। आपने देखा भी है। तो ये आपका पहला रूल है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। ये पहला रूल है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। ये पहला रूल हो गया। दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिश लगाएंगे, और पॉलिश जब लगाएंगे तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। जब ये अवतल दर्पण बन गया तो यहाँ पर हम पहले मुख्य अक्ष बनाएंगे। देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में ये पी होता है, यहाँ पर आपका केंद्र होता है सी, और यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। दूसरा रूल ये कहता है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें इसकी फोकस से होकर जा रही हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ से परावर्तन होगी और परावर्तन के बाद इधर चली जाएंगी। यानी दूसरा नियम यह है कि दर्पण की फोकस से जाएगी प्रकाश की किरणें ऐसे, और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा रूल है, ठीक है ना। अब तीसरे रूल की अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिश लगाएंगे। पॉलिश लग गया, ठीक है ना। पॉलिश लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मुख्य अक्ष वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ से ये बन गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर होता है ध्रुव, और यहाँ पर होता है इसकी फोकस, और ये होते हैं इसकी केंद्र, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे प्रकाश की किरणें इसकी वक्रता केंद्र से जा रही हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। यानी वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ये प्रकाश के परावर्तन के अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के तीसरे नियम में है, ठीक है ना। तो ये 3 नियम है, इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे।
अब इनकी सहायता से हम एक एक करके प्रतिबिंब बनाएंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कब कहाँ वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं आगे, समझते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कब कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा गया हो। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं, किसी किसी बुक में अनंत पे रखा गया है पहले, लेकिन हम शुरू करेंगे जब वो वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया हो। ठीक है ना, इसके क्रम से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वस्तुओं को आप कहाँ कहाँ रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो जब आपने क्या किया, वस्तु को पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण ये बना लेंगे। अवतल दर्पण बन गया, यहाँ पर हम बनाएंगे मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पर इसकी फोकस हो गई, यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र हो गई। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, ये वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चलेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल जाएगी। देखिए ये फोकस से निकल गई, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चली और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रही है, फोकस से निकल जा रही है। ठीक है, अब इसमें दूसरा रूल अगर देखा जाए तो दर्पण की फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, तीसरे रूल को लगाते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाएंगी, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होंगी, उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। ये तीसरा रूल है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें कहीं काट नहीं रही हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और आगे जब बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर काटेंगी। तो देखिए इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रकाश की किरणें दर्पण के उस पार नहीं जा सकती हैं, क्योंकि पॉलिश लगाया गया है उधर। तो आप इसको जब डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जब एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे वहीं पर क्या होंगे, इनके प्रतिबिंब बनेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है, इनका प्रतिबिंब हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। अगर आप वस्तु को नाम देते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब में क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है ना, तो ये प्रतिबिंब बना जब वस्तु को आप कहाँ रखे थे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे। तो अब यहाँ पर ये बताना होगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें बतानी होती है। तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा, देखिए जब ये सीधा बन रहा है, मुख्य से ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी, आभासी तथा वस्तु से, तथा वस्तु से, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है ना, बड़ा होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ों पे अगर हम डिस्कशन करें, देखिए वस्तु से बड़ा होगा, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अब अगले पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, अब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो ये एक दर्पण है, दर्पण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिश लगाएंगे बाहरी भाग पे, अवतल दर्पण बन जाएगा। यहाँ इसका ध्रुव P है, यहाँ पर इसकी फोकस F है, और यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र है C है। वस्तु को कहा गया है कि फोकस पे रखा जाए, तो हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस पे यहाँ पर वस्तु रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु रख दिया। जब वस्तु रखेंगे तो वस्तु हमने रख दिया। अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के प्रतिबिंब बनने के नियम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम यही कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, या मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली और दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। यही पहला रूल कहता है।
तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल गई। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको लगाने से। तीसरा रूल लगाते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये तीसरा रूल है। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन में प्रकाश इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए, ये ऐसा माना जाता है कि ये नीचे काटेंगे, मुख्य अक्ष से नीचे काटेंगे, इधर कहीं अनंत पे काटेंगे। तो जब मुख्य अक्ष से नीचे काटती हैं तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, और उल्टा के साथ एक शब्द आता है वास्तविक। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है ना, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इधर कहीं अनंत पे बनेगा, और अनंत पे जब बनेगा तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और अनंत पे बनेगा। ये दूसरी कंडीशन थी प्रतिबिंब बनने की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद की कंडीशन को हम लोग समझते हैं और देखेंगे कि उस कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरी कंडीशन को समझते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिश लगा के अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष को बनाएंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के बनाने के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा ध्रुव, यहाँ पर होगा इसकी फोकस, और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वस्तु को कहा गया है कि आप कहाँ रखेंगे, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र, इसके बीच में हम कहीं भी वस्तु को रख देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रखा। जब वस्तु रखेंगे तो उसके बाद प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम ये कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से निकलेंगी, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाएंगे। यहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगे, फोकस से निकल जाएंगे। ये पहला रूल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल क्या आता है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, अगर यहाँ से फोकस से ले आएंगे, दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से जाएंगी, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए तीसरा, ये फोकस से आई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। जहाँ पर ये काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर काट रहे हैं, प्रतिबिंब बन गया। अगर वस्तु को नाम आप देते हैं ए और बी, यहाँ पर ए और बी वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका बी डैश और ए डैश। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, और जब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो हम कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, मुख्य अक्ष से नीचे जब भी बनेगा तो उसे बोलेंगे उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अगले चीज़ को समझने के लिए। जैसे यहाँ पर कहा यह गया है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए, यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वक्रता केंद्र पर हो तो उस कंडीशन में हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिश लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जब बन जाएगा तो ये है दर्पण का ध्रुव, ये है इसकी फोकस, और ये है इसकी वक्रता केंद्र। कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो हम क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये है इसका वक्रता केंद्र, हमने क्या किया, वस्तु को यहाँ पर रख दिया। जब वस्तु को रख दिए तो उसके बाद प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको फोकस से निकालेंगे। ये पहला रूल है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से फोकस से, दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये हो जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये जब मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और जहाँ पर कट करते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर वस्तु जो है, वस्तु को आप नाम दे रहे हैं ए और बी, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आपका ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो मुख उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। चौथी कंडीशन आपने समझा कि जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र न रह के हम यहाँ पर लिखेंगे वक्रता केंद्र से आगे हो, ठीक है ना। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र से आगे हो, आगे वाला ये कंडीशन है, वक्रता केंद्र वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से आगे हो तो उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। अभी हम वक्रता केंद्र वाला भी प्रतिबिंब आपको दिखाएंगे वहाँ पर बना के, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब देखिए जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सबसे पहले इसे पॉलिश लगा के आप बनाएंगे अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मुख्य अक्ष खींचेंगे, यहाँ पर मुख्य अक्ष P हो गया ध्रुव, यहाँ पर फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। अब वस्तु को आपको रखना है वक्रता केंद्र पर। इससे पहले चौथे नंबर पर हमने पढ़ा जब वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे रखा गया हो। ये देखिए चौथे नंबर को हम काट दे रहे हैं, ये चौथे नंबर गलत हो रहे हैं, ठीक है। आप चौथे नंबर को काट देंगे, इसको चौथे नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखेंगे, ये है वक्रता केंद्र, यहाँ पर हमने वस्तु को रखा। जब वस्तु को रखेंगे तो उसके बाद प्रतिबिंब बनने के नियम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम ये कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, वो फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये आपका पहला रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा रूल क्या है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ से दिखाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही हैं। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो ये एक दूसरे को नीचे ऊपर काटती हैं। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है एक दूसरे को नीचे ऊपर काट रही हैं, यहीं पर काट रही हैं। तो जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु को अगर नाम देते हैं ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ए यहीं रहेगा, बी नीचे आ जाएगा, यानी बी डैश। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। ये चौथा काट दिया गया है, इसको काट के इसे चौथा बनाया गया है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आपने समझा। अब इसके बाद जब वस्तु अनंत पे होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले पॉलिश लगा के इसे अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य अक्ष बना के। मुख्य अक्ष ये आपका हो जाएगा, देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर P हो गई, यहाँ पर इसका फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया।
वस्तु को अनंत पे रखा जाए, तो वस्तु को अनंत पे इधर कहीं रखा जा रहा है बहुत दूरी पे, ठीक है ना। तो वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम इतनी दूरी केवल मानते हैं। तो यहाँ पर क्या रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाती हैं, ठीक है। ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो वक्रता केंद्र से जाएंगी प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटेंगी। तो ये एक दूसरे को कहीं कट करेंगे और जहाँ पर कट करेंगे वहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, अगर वस्तु को नाम आप ये भी दे रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ पर काट रही हैं यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये होगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना, ए डैश बी डैश। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होगा, तथा वस्तु से छोटा होगा, और छोटा होगा तो बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, बहुत छोटा होगा। तो इस तरह आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही ये काम की नोट्स आपके होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।